हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड है हमारे चैनल पे, और उसकी एक्सरसाइज 2.5 उसके भी सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं। आई होप आपने देखा होगा सर, आपको समझ में भी आया होगा, और उससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। और आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो आपका है वो है कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है किसी प्लेन पे, यानी कि किसी प्लेन पे उस पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब जो सिस्टम करता है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब इसमें दो नंबर लाइंस होती हैं, दो नंबर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के जीरोस पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि जैसे आपकी अगर ये एक नंबर लाइन है 0, 1, 2, और एक आपकी ऐसे नंबर लाइन है जो यहाँ पे इसका 0, फिर 1, 2, नीचे -1, -2, ठीक है। तो ये दोनों अपने जीरोस पे इंटरसेक्ट करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि 90 डिग्री बनाती हैं। दो नंबर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो अपने जीरोस पे इंटरसेक्ट करे और उस पे 90 डिग्री बनाती हैं, ठीक है। ये 1, 2, 3, और इधर आपका हो गया ये -1, -2, नीचे -1, -2, इस साइड 1, 2, ऐसे, ठीक है। इन्होंने अपने जीरोस पे इंटरसेक्ट किया और ये 90 डिग्री बनाया, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो इस सिस्टम में दो नंबर लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जो एक दूसरे के जीरोस पे इंटरसेक्ट करती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और इसका काम क्या होता है? ये किसी भी प्लेन पे किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, ठीक है। पहले हमने देखा ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो हमारी वर्टिकल नंबर लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये दो नंबर लाइंस हैं, ठीक है, दो नंबर लाइंस हैं। ये आपका ये 0 है, यहाँ पे ये आपका 1 है, 2, 3, ये 4, ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा। ये लेफ्ट साइड में आपका -1, -2, -3, -4, नीचे आपका ये वाई एक्सिस आपका है, ये आपका 1, 2, 3, ये आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। ये -1 हो गया आपका, -2, -3, ये भी आगे कंटिन्यू होगा। ये आपका पूरा बन गया एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब इसमें जब ये दो नंबर लाइंस ने इंटरसेक्ट किया तो आप देख सकते हो इस प्लेन को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। अब इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, यानी कि जो पार्ट्स में ये कार्टेशियन प्लेन डिवाइड होता है नंबर लाइंस के थ्रू, उन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। यानी कि क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। और ये पार्ट्स कैसे बनते हैं? जब नंबर लाइंस एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये आपके क्वाड्रेंट्स हो गए। अब क्वाड्रेंट्स हमारे कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, यानी कि ये इस तरह से होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट आपका इस साइड है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और ये फोर्थ। ये आपका क्वाड्रेंट्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब आपने देखा होगा जैसे 3, 4 है या फिर 5, 2 है, तो ये आपका पूरा एक कोऑर्डिनेट होता है। अब इसमें जो पहली वैल्यू होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, पहली वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भी 5 है तो ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू में दिया है, और 2 हमारा वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि जिसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। यानी कि 3 यहाँ पे 3 हमारा एब्सिसा है और यहाँ पे हमारा 5 एब्सिसा है, क्योंकि इन दोनों को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। और नेक्स्ट ये 4 और 2 जो हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और ये ऑर्डिनेट और एब्सिसा मिलके बनाते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और एब्सिसा मिलके बनाएंगे कोऑर्डिनेट, तो ये आपका एक पूरा है कोऑर्डिनेट, ठीक है। 5, 2 जो है आपका ये क्या है? कोऑर्डिनेट, ठीक है।
ऐसे ही हम इनको मार्क करते हैं। अब जो पहला है उसे हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे और दूसरा 2 है उसे हम वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपका है, ये पूरा है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी दोनों नंबर लाइन्स है। ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ऐसे आगे कंटिन्यू होता रहेगा। इस साइड आपकी जो होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी, क्योंकि जो 0 के लेफ्ट साइड में होती है वो आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और ये वाई एक्सिस के नीचे हमारी नेगेटिव वैल्यू हो गई सारी, और ऊपर साइड हमारी हो गई सारी पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, अब जो हम पहला देखा है हमारा 5 2, 5 हमारी फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि हमारा एब्सिसा, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 5, इस नंबर लाइन में ये 5 आपका है। ठीक है, ये 5 हो गया, और नेक्स्ट है 2, यानी कि ये आपका 2 यहाँ पे वाई एक्सिस पे है। अब जब इन पॉइंट्स को आप फर्दर एक्सटेंड करोगे, ये आपका ये एक्सटेंड हो गया, 5 को आप ऊपर एक्सटेंड करोगे, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे, यानी कि जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, वहां पे हम इस कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे। ये इंटरसेक्ट किया, ये आपका हो जाएगा 5, 2, ये आपका कोऑर्डिनेट आप इस जगह पे मार्क करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमारा 3 4, ठीक है, 3 आप एक्स एक्सिस पे मार्क करोगे, वो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये आपका 3 है, आप इसको फर्दर एक्सटेंड किया आपने, और ये आपका 4 है, ये आपका यहाँ पे 4 है वाई एक्सिस पे, इसको आपने एक्सटेंड किया। ठीक है, ये दोनों एक्सटेंड किए। अब आप देख सकते हो जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मीट कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट मार्क कर दोगे, आपका हो गया 3, 4। ठीक है, इस तरह से आप मार्क करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्लॉटिंग द कोऑर्डिनेट्स, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आपने उसको मार्क किया था। ठीक है, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट था ये। ठीक है, उसमें आपकी ये एक्स एक्सिस है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस है, आपकी वर्टिकल नंबर लाइन वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। ये जो आपका पहला है 0, 0, दोनों हमें पता है, दोनों नंबर लाइंस अपने जीरोस पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि इनका 0 सेम जगह पे होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इस कोऑर्डिनेट को हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से दोनों नंबर लाइंस ओरिजिनेट भी होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 5, 2, 5 जो हमारा एब्सिसा है और 2 हमारा ऑर्डिनेट है। ठीक है, ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट। 5 हम x पे रिप्रेजेंट करेंगे और 2 हम y पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सेकेंड हमारा जो 5, 2 है, इसमें हम 5 जो हमारा एब्सिसा है और 2 हमारा ऑर्डिनेट है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ठीक है, 5 हमारा पहला वैल्यू है, यानी कि एब्सिसा, इसे हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 5 है। ठीक है, ये 5 है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी 2 है, ये वाई एक्सिस पे 2 है। अब जब इन लाइंस को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, आप इस लाइन को इस साइड एक्सटेंड किया आपने, 5 को आपने यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दिया। अब इस जगह पे आप देख सकते हो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से मीट कर रही है। इस पॉइंट पे हम मार्क कर देंगे ये कोऑर्डिनेट हमारा, ये हो जाएगा 5, 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, जिस भी पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये 5 था हमारा एब्सिसा, इसको हमने एक्सटेंड किया, 2 हमारा ऑर्डिनेट था, हमने इसको एक्सटेंड किया। अब इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम इस कोऑर्डिनेट को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 2, 1। 2 हमारा एब्सिसा है, हम इसको एक्स एक्सिस पे 2 है हमारा, और ये हमारा 1 है वाई एक्सिस पे। 1 को हमने एक्सटेंड किया, ये हमने 2 को एक्सटेंड किया। इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम इस कोऑर्डिनेट को मार्क कर देंगे। ये हमारा हो गया 2, 1। उसके बाद ये हमारा हो गया, नेक्स्ट हमारा -4, 3। हमें पता है -4 हमारा एब्सिसा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे हमको मार्क करना है, और एक्स एक्सिस में हमारा देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा 0 है, तो 0 के लेफ्ट साइड में हमारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी सारी। ठीक है, -4 है, आप देख सकते हो ये -4 आपका है। ठीक है, उसके बाद 3 तो हमारा पॉजिटिव है, ये आपका वाई एक्सिस पे 3 है। अब आप इसको इस साइड आपने एक्सटेंड किया,
वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये आपका -4 इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा -4, 3, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट है -6, -4, एक्स एक्सिस पे आपका -6 ये है, ठीक है, फिर है आपका -4, ये आपकी वाई एक्सिस थी, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज है और नीचे नेगेटिव, तो आप नीचे साइड देखोगे ये आपका -4 है, आप पहले इसको एक्सटेंड कर दिया आपने, ठीक है, -6 इस साइड एक्सटेंड हो रहा है और इस जगह पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हो गया हमारा -6, -4, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब कई बार जैसे होता है अगर आपका 0,8 है, ठीक है, तो 0,8 है आपका, 0 आपका क्या है, एक्स एक्सिस पे मार्क होगा, ठीक है, और 8 आपका वाई एक्सिस पे मार्क होगा। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी 0 है, यानी कि ये 0, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, फिर आपकी 8 वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस 8, यहाँ पे इसको मार्क करोगे क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू तो आपको 0 दी गई है, तो आप उसको कहीं नहीं मार्क करोगे, ये इसी जगह पे रहेगा, और वाई एक्सिस की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 8, तो आप ये 8 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0,8, ये आप एक्स वाई एक्सिस पे आपने इसको मार्क किया। अब अगर दिया है आपको मान लीजिए 4,0, 4 हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गया, वाई हो गया हमारा 0, वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है और एक्स एक्सिस की 4, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका 4 है, ठीक है, वाई की वैल्यू हमें 0 दी गई है, यानी कि ये इसी जगह रहेगा, तो ये पॉइंट जो हो गया आपका ये हो जाएगा 4,0। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको क्वाड्रेंट बताने होते हैं कि ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जैसे ये आपका था, ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन था 5,2, ये आपका 5,2 आपने यहाँ पे मार्क किया था और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपने बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। अब आप इसको बिना मार्क किए भी बता सकते हो, बिना मार्क किए आप इसका क्वाड्रेंट बता सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेट का, ठीक है। जो आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ये आपका फर्स्ट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव में होती है और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव में होती है, ठीक है। दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी जो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है हमारी, नेगेटिव में है, ठीक है, और वाई एक्सिस आपकी यही रहेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस वैल्यू हमारी माइनस है यानी कि नेगेटिव है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी हमारी नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस की वैल्यू आपकी नेगेटिव में है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप इसको ऐसे बिना मार्क किए बता सकते हो, अगर आपने ये 5,2 मार्क नहीं किया है ग्राफ पे तो तब भी आप बता सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा लाई, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, +5 है और 2 भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं। जैसे -4,3 था, ठीक है, पहली वैल्यू यानी कि हमारी एब्सिसा माइनस में थी और दूसरी पॉजिटिव थी। आप सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हो एब्सिसा माइनस होता है और जो वो हमारा ऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आपका किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अभी जो -6, -4 है, ठीक है, इसमें दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, नेगेटिव है, और हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें भी हमारी दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, वो नेगेटिव होती है, यानी कि ये जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका है 0,5, हमने जैसे 0,5 मार्क किया है तो हमारा पहला तो 0 है और ये 5 हमारा है वाई एक्सिस का वैल्यू, यानी कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। देखो 0,5 था यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, वाई एक्सिस पे ये 5 है, ये हो गया आपका 0,5, ये किसी क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे होगा, ये होगा आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है। अगर ये होता 0,8
हमने यहाँ पे मार्क भी किया है, ये भी हमारा किस पे होगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही आपका दिया है 4,0, हमने यहाँ पे मार्क किया है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ओके। अगर आपकी एक्स की वैल्यू अगर आपकी 0 है, एक्सिस आपका 0 है, तो वो कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अगर आपकी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और एक्स एक्सिस आपका वैल्यू दिया है, तो वो आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम अपलोड कर देंगे और इसके आगे के चैप्टर्स के भी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशंस हम अपलोड करते रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया देन डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।